लग्न को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, आपकी अपकीर्ति खत्म हो जाएगी, यश कीर्ति बढ़ेगी। आपके पास धन दौलत का अंबार भले ना हो, लेकिन आपकी मानसिक शांति बहुत अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जिंदगी में जितनी मर्जी आफत हो, परेशानियां हो, ये हम आपको वो सूत्र देने जा रहे हैं जिनको आप प्रयोग करके जीवन को सुखद बना सकते हो। और ये वो उपाय हैं जिनको आजमाया हुआ है, सूत्रात्मक हैं। परेशानियां कितनी प्रकार की होती हैं? व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां तरह तरह की होती हैं। तो हम यह एक ऐसा सीरियल आपको देने जा रहे हैं जो आध्यात्मिक चेतना से डूब करके, आनंद में डूब करके आपको वह मार्ग पे पहुंचाने का भरसक प्रयास होगा और आपको वास्तविक उन्नति का मार्ग मिलेगा। अब परेशानियां किस बात की हैं, यह आपको बताना है हर एक वीडियो में। और बड़ी श्रद्धा के साथ माँ भगवती का जो रस है वो लेते हुए, आनंद रस लेते हुए इस यात्रा में चलना है। चलिए, तो परेशानियां अगर हम जन्म कुंडली के प्रथम घर को लेकर के चले तो क्या हो सकती है? देखिए, पहला घर व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य है, बनन ठनन है, गढ़न है और मानसिक शांति है। इसके लिए हमें आपको कुछ सूत्र बताना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो धैर्य से इसको समझेंगे। लग्न क्या है? लग्न जातक का स्वयं एक स्वरूप है, एक शरीर है, एक बॉडी है। एक बात। दूसरी बात, चंद्र लग्न क्या है? जातक का शरीर है, मन है और पूरी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, मानसिक संतुलन है। नंबर 3, सूर्य। यह भी आप यानी कि स्वयं सेल्फ हैं। सूर्य आत्मा, चैतन्यता, विकास, सामाजिक विकास, प्रशासनिक उन्नति, प्रशासनिक परेशानियां, इन सब चीजों से ओतप्रोत जीवन भरा हो तो हमें 3 घरों से विचार करना चाहिए। अगर आपका लग्न दूषित है, 2 बुरे ग्रहों के साथ में लग्नेश फंस जाए तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे। नंबर 2, चंद्रमा अगर आपका दोनों तरफ से परेशान हो और चंद्र लग्नेश पापमय ग्रहों से युक्त हो तो आप बेचैन रहेंगे। नंबर 3, सूर्य आपका यदि पाप ग्रहों से आच्छादित हो, दृष्ट हो तो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आपका संतान सुख, आपका पैतृक सुख, आपका यश सुख, आपका शारीरिक सौंदर्य सुख भी विनष्ट होगा। क्या करना चाहिए? फिलहाल हम लग्न को लेकर के ही चलते हैं आज। अब जिसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए, समझो सब कुछ बढ़िया हो गया। इसके लिए हमें विचार करना है। यदि आपका चंद्रमा दूषित है पाप ग्रहों से तो आपको किन सुखों में कमी आएगी, पहले वो जान लीजिए। चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा ननिहाल पक्ष का समाचार है। चंद्रमा आपके मां का सुख और वाहन तथा मकान का सुख है। जब आपका चंद्रमा खराब होगा तो मकान, वाहन, मां, मामा और मानसिक शांति सब दूभर हो जाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करें? पॉइंट नोट करिएगा। चंद्रमा खराब है तो क्या करें?
अब चंद्रमा से संबंधित हम आपको सूत्रात्मक तरीका बताते हैं। चांदी और चंद्रमा का प्रभाव, चांदी और चंद्रमा का तालमेल वैदिक रीति से है। नंबर 2, गंगा जी, गंगा जी का आंचल, गंगा जी का जल, ये मां का प्रतीक है। नंबर 3, गौ मां, ये मां का प्रतीक है। नंबर 4, जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ जन्मदात्री मां है, वह चंद्रमा का प्रतीक है। अब आपका मन परेशान होगा तो इनको ही आप तरीके से मजबूत करेंगे। आपका मन मजबूत होगा, आपका तन मजबूत होगा, आपका शांति संतुलन मजबूत होगा। क्या करें इसके लिए? पहली बात, चंद्रमा खराब होने पर जब मां से विचार ना मिले तो समझना कि हम मां को कैसे मनाएं। नंबर 2, गौ मां, उनकी सेवा से आपकी बुद्धि में तीव्रतर परिवर्तन आएगा और आपकी मां प्रसन्न होंगी। गाय को मीठा खीर का भोजन अथवा मीठे गुड़ वाली रोटी हर सोमवार, शुक्रवार, इतवार खिलाना शुरू करें। कुछ दिन तक आप देखिएगा आपका मन, आपकी मां, आपका वैभव, आपका मकान, आपका वाहन दुरुस्त हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। चलिए, ये तो हो गई एक बात। चंद्रमा खराब है तो आप 2 रुद्राक्ष के बीच में एक मोती धारण कर लीजिए। आपका मानसिक संतुलन, आपकी निद्रा दुरुस्त हो जाएगी। चंद्रमा खराब है तो चांदी के गिलास में दूध, गुनगुना दूध रखिए, थोड़ी देर रखा रहने दीजिए, उसको पीजिए, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त से पहले ही पीना है। ठीक। अब नंबर, और आप जितना उपाय नोट कर सको कर लो। थोड़े से चावल चुटकी भर उससे धो लेना कच्चे दूध से। तो मोती और चांदी का टुकड़ा तथा कपूर की टिकिया ये ले लेना असली। तो चांदी, चावल और मोती, ये तीनों चीजें कच्चे दूध से धो करके फिर जल से धोकर चावल सुखा लेना, नहीं तो उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी। उसके बाद उसको आप सफेद कपड़े में लपेट के छोटी सी पोटली बना करके वो सब मिला करके, मोती, चावल, चांदी, कपूर, सफेद कपड़े में पोटली बना करके अपने शयन कक्ष में रखिए, अपने व्यापार में रखिए, जहां जाते हैं साथ लेकर जाइए। परिवर्तन नहीं आएगा तो बताना। चलिए, भगवान शिव का श्रृंगार है चंद्रमा, तो शिव जी की उपासना ओम नमः शिवाय के साथ करिए। तो रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्षों के बीच में एक मोती गले में पहन लीजिए। यह आपका अतुलित लाभप्रद उपाय सिद्ध होगा। चलिए, चंद्रमा की बात हो गई। अब सूर्य खराब है तब भी तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर, स्टेटस आपका डाउन पड़ जाएगा। सूर्य के लिए क्या करें? आप सुबह देर से उठते होंगे, जरूर ट्राई करिएगा। सूर्य खराब हो जाएगा, सूर्य दर्शन नहीं करते, सूर्य खराब हो जाएगा। पिता का चरण स्पर्श नहीं करते, सूर्य खराब हो जाएगा। आप झूठ बहुत बोलते हैं, सूर्य खराब जाएगा। आप जूठा खाते हैं, चप्पल जूते पहन करके खाते हैं, आपका सूर्य खराब हो जाएगा। आपसे गाय का कोई ना कोई अपमान हुआ है, सूर्य खराब हो जाएगा। क्या करें उसके लिए? तो पिता का आदर करना शुरू करिए और पिता के चरण स्पर्श करना शुरू करिए। रविवार के दिन पिता के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करके पिता को कुछ मीठी बातें और मीठा भोजन इत्यादि उनको देना शुरू करिए। गायत्री मंत्र का जप करिए, तांबा पहनिए, आपका सूर्य ठीक होगा। गेहूं भुनवा करके, गेहूं में गुड़ मिला करके सांड को खिलाइए, गाय को खिलाइए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। चींटियां मरने न पाए आपके पैर के नीचे से, सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूर्य अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। पुत्र सुख, स्टेटस जो आपका है, सामाजिक सर्कल, वो ठीक हो जाएगा। और चमत्कारिक लाभ देखिएगा। सूर्य गायत्री मंत्र से प्रसन्न होते हैं। सुबह उठ करके 12 दफा सूर्य को नमस्कार करिए, चमत्कारिक लाभ होगा। गुड़हल का फूल या कनेर का फूल या गुलाब का फूल भगवान सूर्य को
अर्घ सहित अर्पण करिए, आपको लाभ होगा। अभी मैं अगले श्रृंखला में इस श्रृंखला में आगे उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि हमने ये उपाय का ही एक सूत्र शुरू किया है। आपको क्या परेशानी है वो बताइएगा। हालांकि ये उपाय करने से आपकी परेशानियां कम होंगी। चलिए, अब अगर आपका लग्न कमजोर है तो क्या करें? लग्न को मजबूत करने के लिए भी सूर्य का ही साधन, सूर्य का ही उपाय करना चाहिए। लग्नेश आपका क्या है ये देखना है। मान लो आपका मेष लग्न है तो लग्नेश मंगल हो गया। आपको मंगलवार के दिन मंगल के उपाय करने शुरू कर देना, क्योंकि मैं यहाँ सूत्र दे रहा हूं आपको उपायों के, इसलिए मैं कोई विशेष उपाय नहीं बता रहा हूं। अब देखना आपको परेशानी क्या है। अगर आपका लग्नेश मंगल है और मंगल खराब है, क्या खराब करेगा? आपके भाई बंधु मित्र आपको धोखा दे देंगे, बिल्कुल नहीं बनेगी। भाइयों से, कोर्ट कचहरी से आपको जबरदस्त नुकसान होगा। जमीन जायदाद के मामलों में झगड़ा लड़ाई के कारण आपका पैसा व्यर्थ जाता होगा, और आपके जीवन में मकान भूमि से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। मंगल आपके अंदर साहस पौरुष की कमी दे देगा, आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, आप एकदम सुस्त आलसी पड़े रहेंगे, आपके कोई काम बनेंगे नहीं, अमंगल होता रहेगा। अचानक कोई ना कोई दुर्घटना का मतलब दुर्घटना का सूचक संदेश मिल जाएगा, इसलिए मंगल खराब है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। अगर आपका लग्न खराब है तो आप उस लग्नेश को मजबूत करिए। अब आपका लग्नेश क्या है वो देखना है। मान लो चंद्रमा आपका लग्नेश है तो चंद्रमा को उपाय करना है। लग्न को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, आपकी अपकीर्ति खत्म हो जाएगी, यश कीर्ति बढ़ेगी, आपके पास धन दौलत का अंबार भले ना हो लेकिन आपकी मानसिक शांति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस तीन चीजों को आपने प्रैक्टिकली इस पहले फार्मूले को अपनाना। सूर्य चंद्र लग्न, सूर्य लग्न तथा लग्न, इनको मजबूत करने का प्रयास करना। अब किस प्रकार से करना है इसको हम सनह सनह आपको बताएंगे, लेकिन वो आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता लगेगा कि आपको परेशानी क्या है। तो लग्नेश को मजबूत करने के लिए हम आगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे धनेश को मजबूत कैसे करना है, धन की स्थितियों का, फिर धन का कारक ग्रह, इन सब को मजबूत करने का सूत्रात्मक तरीके से आपके साथ भगवती की कृपा से जो कुछ बांट पाएंगे बांटेंगे, लाभ लीजिएगा जरूर। और यहां लेते हैं विराम। लग्न के ऊपर ही मैंने 3 बातें आपको कही हैं, उपाय बताए हैं, उन्हें आप करके मुझे बताइएगा। और ये परेशानियां आपको होती हैं तो इससे आपको निश्चित ही निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।